के पाठक जी के जो गलत कार्य थे, उन गलत कार्यों का मैं विरोधी हूँ, उनके गलत निर्णयों का मैं विरोधी हूँ। शिक्षकों के खून बहाए गए हैं और शिक्षकों को रुलाया गया है। अगर शिक्षकों के रोते हुए आंसुओं का अगर हिसाब लिया जाए, शिक्षकों का खून बहाया, तो इसके लिए हम उनको, तो अगर मैं अदालत में रहता और उनका केस आता तो मैं फांसी दे देता हूँ। लाठी तो आत्मरक्षार्थ रखने के लिए हमने कहा था। अब हम घर में कहिए कि नहीं, अभी हम पूरा आश्रम बना दिए हैं, इसमें वो डंटा नहीं रखेंगे, उसमें कोई चीज़ हम नहीं रखेंगे, इसमें सांप बिच्छू आ जाएगा तो उसको कैसे भगाएंगे, सांड भैंसा आ जाएगा तो कैसे भगाएंगे। लाठी जब गांधी ने थाम ली तो देश आज़ाद हो गया। ये लाठी में बहुत मेरिट है। लाठी बुढ़ापे का सहारा है। जब सर के पाठक को धन्यवाद देंगे, यदि के पाठक आपको बर्खास्त नहीं करता तो आप चुनाव नहीं लड़ते, न जीतते, क्या के पाठक को धन्यवाद देंगे? किसी अत्याचारी को मैं कभी धन्यवाद नहीं दे सकता। कोई अत्याचार करे और उसके अत्याचार की परिस्थितियों के कारण कोई व्यक्ति अगर किसी बड़े पद पर चला जाए, इसके कारण उस अत्याचारी को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। अत्याचार अत्याचार होता है। शिक्षकों के खून बहाए गए हैं और शिक्षकों को रुलाया गया है। अगर शिक्षकों के रोते हुए आंसुओं का अगर हिसाब लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि उनको बहुत बड़ी सज़ा होनी चाहिए। यह प्रताड़ित किया गया शिक्षकों को, और कोई भी प्रताड़ना देने वाला व्यक्ति, कोई इस प्रकार का तानाशाह हो, उसको कैसे अप्रिशिएट किया जा सकता है? मैं कभी नहीं कर सकता हूँ। एमएलसी का पद मिल जाना यह जीवन की उपलब्धि मैं नहीं मानता हूँ। एमएलसी का पद आता रहता है, जाता रहता है। बहुत सारे लोग विधान पार्षद बने। अभी भी वर्तमान में 75 एमएलसी का पद है। 75 एमएलसी होंगे, 243 विधायक हैं, 243 विधायक होंगे। ये विधायकी आना जाना ये अपनी जगह है। शिक्षक का पद इससे, इन सभी पदों से बहुत ऊपर है। शिक्षक का पद कहा गया है भगवान से ऊपर है। गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप लोग जिन गोविंद दियो बताए। कहा गया गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ समा, गढ़ी गढ़ी काटे खोट, भीतर हाथ सहार दे, बाहर बाहर चोट। हम लोग तो वह कुम्हार है जो घड़ा को अनगढ़ हीरे को तराश करके कोहिनूर बनाते हैं। ऐसा शिल्पकार कोई एमएलसी थोड़े हो सकता है। ये शिल्पी बनना, अनगढ़ हीरो को तराश करके कोहिनूर बनाने का कार्य जो है, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कार्य है। और विधान पार्षद तो मैं बना केवल आवाज़ उठाने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए। ये कोई सत्ता सुख पाना कोई चाहत नहीं रही है। इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता। के पाठक सर यदि सदन में किसी परिस्थिति में आपके सामने आ जाए और आपको प्रणाम करे तो उसका उस समय का माहौल क्या होगा? मैं किसी व्यक्ति से नफरत नहीं करता हूँ, उसके कृत्यों से नफरत करता हूँ। व्यक्ति बुरा हो सकता है, उसके कृत्य बुरे हो सकते हैं, कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता है। के पाठक जी के जो गलत कार्य थे, उन गलत कार्यों का मैं विरोधी हूँ, उनके गलत निर्णयों का मैं विरोधी हूँ। मैं किसी से घृणा नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे सामने पड़ जाएंगे तो कोई हम अभिवादन न करें और अभिवादन स्वीकार न करें, ऐसी बात नहीं होगी। लेकिन उनकी जो बातें होंगी, जो उन्होंने गलत किया है, उनके गलत कार्यों के लिए मैं निश्चित रूप से प्रतिकार करता हूँ। मुंह पर कहूँगा, जो बात है सत्य कहूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी कोई भावना नहीं है हमारे मन में कि कोई मिल जाएगा तो मैं उसके साथ दुर्व्यवहार कर दूँगा। ऐसा दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति में कोई खूबी न हो और उसमें कोई खामी न हो। बस अंतर इस बात का होता है, किसी में खूबियाँ अधिक होती हैं तो खामियाँ दब जाती हैं, किसी में खामियाँ अधिक होती हैं तो खूबियाँ दब जाती हैं। हम चाहते हैं के पाठक जी ने कुछ काम जब शुरू किए थे तो ऐसा नहीं था कि सारे के सारे कार्य उनके बुरे ही हुए। कुछ कार्य उनके अच्छे भी हुए, लेकिन अच्छे कार्य जितने हुए उससे ज़्यादा उन्होंने बुरे कार्य किए और उनकी अच्छाई उसमें दब गई। अगर शिक्षकों का समय से अगर वेतन दिलाने का प्रयास उन्होंने किया तो हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन शिक्षकों का खून बहाया तो इसके लिए हम उनको, तो अगर मैं अदालत में रहता और उनका केस आता तो मैं फांसी दे देता हूँ। कोई किसी को रुलाए, खून के आंसू रुलाए, तरपा के मारे, तो ये तो जघन्य अपराध है। शिक्षकों की जितनी मौत हुई है, ये पूरे इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था। अच्छा सर, आपको लाठी और गुलाल वाले शिक्षक के नाम से संबोधित करने लगे हैं लोग, इस पर क्या कहेंगे आप? उनको मूंगा मोती लागे, मूंगफली का दाना हमको, रोटी हाँ रोटी ही रोटी, फूल न दो नजराना हमको, चाहत की डोली अर्थी में कर भी दो तब्दील, मगर क्या खूब पूरे दो जख्म जिगर के आता है सहलाना। तो क्या लाठी और गुलाल वाले जो आप आंदोलन किए थे, क्या लगता है उससे आपको पश्चाताप हुआ कि वो आप सही किए थे? तो लाठी हम किसी को लाठी हम क्या कहते कि किसी को जाके मारिए? लाठी तो आत्मरक्षार्थ रखने के लिए हमने कहा था। अब हम घर में कहिए कि नहीं, अभी हम पूरा आश्रम बना दिए हैं, इसमें वो डंटा नहीं रखेंगे, उसमें कोई चीज़ हम नहीं रखेंगे, इसमें सांप बिच्छू आ जाएगा तो उसको कैसे भगाएंगे, सांड भैंसा आ जाएगा तो कैसे भगाएंगे। हम तो पहले भी कहे हैं
कि हम लोग तो गांव घर के लोग हैं, गांव में सार भैंसा जब आ जाता है तो उसको जाके हारमोनियम बजाएंगे कि हटी जा भैंसवा मत खाओ खेतवा, तो भागेगा। उसमें लुकियारी बांधना पड़ता है उसके लिए। तो कोई स्कूल में जा करके या किसी शिक्षक को मारेगा, पीटेगा, धमकाएगा, तो शिक्षक क्या करेगा? उसका राइफल पिस्तौल से भिड़ जाएगा। अरे कम से कम आत्मरक्षा तो लाठी रखनी ही चाहिए। लाठी को हमले का हथियार नहीं माना गया है। छत्तीसगढ़ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाठी को हमले का हथियार नहीं माना जाना चाहिए। लाठी तो ग्रामीणों की पहचान है और यह आत्मरक्षा सभी को रखना चाहिए। लाठी जब गांधी ने थाम ली तो देश आज़ाद हो गया। ये लाठी में बहुत मेरिट है। लाठी बुढ़ापे का सहारा है। जब व्यक्ति निर्बल हो जाता है, जब उसको सहारे की आवश्यकता होती है तो लाठी ही सहारा देता है। तो लाठी जो है असहायों के सहारे का प्रतीक है। बुढ़ापे की लाठी कहावत भी है कि जब कोई सहारा नहीं बनता है तो उस समय में लाठी जो है सहारे का प्रतीक बनता है। और गांधी जब लाठी थाम लेते हैं तो देश आज़ाद हो जाता है। तो यह आर्थिक आज़ादी की लड़ाई थी। आर्थिक आज़ादी की लड़ाई है जो संविदा कर्मी अभी लड़ रहे हैं। तो आर्थिक आज़ादी की लड़ाई जो है ये इसी प्रकार से लड़ना चाहिए। और आत्मरक्षा से लाठी रखना कहीं से भी नाजायज़ नहीं है। और हमने गुलदस्ता भी देने की बात की थी। गुलदस्ता हमने बांटा था। लोगों से कहा कि भाई अगर कोई अच्छे लोग जाते हैं तो उनका फूलों से स्वागत होना चाहिए। तो अगर हमने गुलदस्ता बांटा, वह न दिखा उनको और लाठी दिख गई तो उनके आँख का इलाज होना चाहिए। हमको लगता है एक आँख उनका काम कर रहा है, वो आँख गड़बड़ है, आँख का इलाज करा ले आई हॉस्पिटल में जाकर। सर, आप जिस स्कूल में कार्यरत थे वहाँ गए तो भावुक हो गए, बच्चे भी भावुक हो गए। बच्चे जो है एकटक आपको देखते रह गए, क्या कहें, काहे भावुक हो गए? देखिए, हम सामान्य लोग से जब बात करेंगे, आप तो सामान्य समझ होती है। एक नैरेटिव लोगों ने सेट कर दिया है कि जो नेता होता है वो स्कूल नहीं जाता है, बच्चे को पढ़ाता नहीं है, स्कूल से उसका कोई संबंध नहीं होता है। उस मिट्टी से हमको इतना स्नेह है, इतना प्रेम है, वो आप शब्दों में उसको बयां हम नहीं कर सकते हैं। हम तमाम संगठनात्मक गतिविधि चलाते हुए, सब कुछ काम करते हुए भी अपने ड्यूटी के प्रति हमेशा हम पंक्चुअल रहे। आज तक मेरे ऊपर में कभी इस चीज़ का आरोप नहीं लगा कि आप स्कूल में पढ़ाते नहीं। कई बार तो प्रशासनिक छापा पड़ता रहा मेरे विद्यालय में, लेकिन जब पदाधिकारी मेरे स्कूल में कभी जाते थे तो मैं क्लासरूम में मिलता था। कई दफ़े ऐसा हुआ कि लोकल हमारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पहुँचे और हम क्लास में हैं तो बच्चे आकर बताते थे कि कोई पदाधिकारी आए हैं। तो मैं कहता था कि बोलो उनको बैठने के लिए, मैं क्लास कंक्लूड कर लूँगा तब आऊँगा। और मैं कभी, जब तक मैं अपना जो टॉपिक है उसको फिनिश नहीं करता था तब तक मैं नहीं आता था उनसे बात करने के लिए। और मैंने अपने स्कूल में बच्चों को बेटा बेटी कह के ही संबोधित किया सब दिन। बच्चों से मेरा अगाध स्नेह है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं उस स्नेह का। जब छोटे बच्चे गांव घर में, जिस समय में अमरूद लगा हो पेड़ पर, जामुन जिस समय फला हुआ हो, उस समय बच्चे वह जामुन तोड़ करके लाते अपने बैग में रख करके, अमरूद लेकर के आते और उसमें से कोई बेटा बेटी एक अमरूद निकाल करके कहता कि सर अमरूद खा लीजिए। कोई जामुन ला करके और 2 फली बढ़ा देता कि सर जामुन लाए हैं खा लीजिए। मैं समझता हूँ कि यह जो स्नेह है इसको शब्द में बयान नहीं किया जा सकता। सर, आप MLC बन गए, क्या शिक्षक की भूमिका में कभी दिखेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हम पूरी कोशिश हमारी होगी। देखिए, समय का अभाव होगा लेकिन मेरी कोशिश होगी। हम अपने बच्चों को, क्योंकि मेरे विद्यालय में मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले टीचर नहीं हैं, मैं तो अभी जैसे शपथ ग्रहण होगा तो मैं DO से कहूँगा कि वहाँ एक मैथ का टीचर अच्छा दीजिए। और इस बीच में मुझे समय मिलेगा, जब भी समय मिलेगा मैं जाऊँगा, बच्चों को पढ़ाऊँगा। मेरा एकदम वादा है बच्चों से। मैं जाता हूँ तो बच्चे मेरे क्लास में कभी उठते नहीं हैं। तो मिडिल स्कूल के बच्चे, 6ठी 7वीं 8वीं कक्षा के बच्चे, वो कभी मेरे क्लास में नहीं हुए। मैं 5 घंटा भी पढ़ाया तो बच्चे नहीं। अच्छा, नहीं, कभी नहीं। तो कई बार तो हो गया कि छुट्टी हो गई, सारे शिक्षक इंतजार कर रहे हैं कि अब सर क्लास फिनिश करके आएंगे तब हम लोग घर जाएंगे। और कब मैं भूल जाता था कि हाँ छुट्टी भी हो चुकी हुई है, तो आते थे एचएम कहते थे कि सर छुट्टी आधे घंटे पहले हो गई। और बच्चों से मैं कहता था कि तुम लोग घर जाओ, तो कहता कि नहीं सर थोड़ा और पढ़ाइए। मैंने क्लास को कहीं बोझिल नहीं होने दिया। बच्चों के बीच में उन बच्चों को जाकर के कुछ लोकगीत उसी में बच्चों के साथ गा देना है, बोझिल हो गए तो कहानी सुना देना है, किसी चीज़ से जोड़ देना, किसी प्रसंग से। तो बहुत बच्चों का बहुत स्नेह रहा, बहुत। अच्छा सर, कल जब मैं गांव में गया था, बच्चे जितने रोने लगे, ग्रामीण वहाँ हुजूम उमड़ा हुआ था, आप देख करके अनुमान लगा सकते थे कि हाँ क्लास में बच्चों से मेरा क्या संबंध रहा।